वेलकम बैक। तो चलिए अब हम इसमें सेकंड वे देख लेते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। सेकंड वे यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस का है। तो उसके लिए जंप करते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद लेट से मैं यहाँ से कोई यूज़र ले लेता हूँ। उसके लिए मैं यूज़र्स में आता हूँ और यहाँ पे हमारा एक आसिम यूज़र है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप का मेंबर है और यहाँ से हम ग्रुप मेंबर पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली हमें बता रही है हमारा आईटी का मेंबर है। तो बेसिकली मैं इसका यूपिन ले लेता हूँ और मैं अब न्यू टैब में businessstore.microsoft.com ओपन करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हमने बेसिकली साइन इन करना है तो हम इसमें अपने आसिम यूज़र से साइन इन कर लेते हैं। ओके, साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली कोई भी एक एप्लीकेशन ले लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रीडर एप्लीकेशन को लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें वो हमें कोई भी यहाँ पर बटन नहीं दे रहा है कि हम अपनी इस एप्लीकेशन को यूज़ करवा सकें। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें कुछ इसको राइट्स देने होंगे जिस बेस पे हमारा ये यूज़र इसेबल होगा कि वो हमारी इन एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में लेकर आ सके। तो उसके लिए हम जंप करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर और आप चाहे तो अपने स्पेसिफिक यूज़र को वो राइट्स दे दें या फिर आप अपने उस ग्रुप को दे दें। तो हम फिलहाल अपने इस यूज़र को दे देते हैं। उसके लिए हम यूज़र पे आएंगे और यहाँ पर आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रही होगी मैनेज में असाइंड रोल्स की, उसमें हम आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट रोल्स हैं जो कि हम असाइन करवा सकते हैं। वन इज़ आवर ग्लोबल एंड सेकंड इज़ आवर कंट्रीब्यूटर। तो इन दोनों में से कोई भी आप रोल बेसिकली आप इसको असाइन करवा दें। उसके लिए आपने ऐड असाइनमेंट में आना है और यहाँ से सर्च बार में आप लेट्स से ग्लोबल को सर्च कर लें। तो यहाँ पर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको हम चूज़ कर लेंगे और इसको हम ऐड करवा देंगे। तो अब हमारे यूज़र को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स मिल चुके हैं। तो अब वो यहाँ पर अपने जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको लेकर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में आ सकता है। तो उसके लिए मैं एक दफ़ा से साइन आउट करके दोबारा से साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड अनदर यूज़र पे आता हूँ और मैं अपने उस यूज़र का यूपीएन देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड दे देते हैं। हमें ये अप्रूव करना पड़ेगा अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन से, तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। उसके बाद आप इसको साइन इन कर लें। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको टॉप पे एक मैसेज भी प्रॉम्प्ट कर रहा है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में बेसिकली इसकी सर्विस रिटायर करने जा रहा है। इसके बाद ये हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद अगेन मैं अपनी रीडर एप्लीकेशन में आ रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखें तो ये आपको गेट द ऐप की ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे गेट द ऐप पर आएंगे और आपके पास ये एंड यूज़र लाइसेंस आ गया है। इसको आपने रीड करके आई एक्सेप्ट कर देना है और स्क्रॉल डाउन करके आपने एक्सेप्ट पर ओके। तो जैसे ही आप उसको गेट द ऐप कर देंगे और प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से शो करवा देगा कि अब आप अपनी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और एक 3 डॉट्स में फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही। सेकेंडली हमें कुछ चीज़ें सेटअप करनी है। बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस को अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर के साथ सिंक करवाना है। तो उसके लिए हम सिंपली जंप करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर और यहाँ पर आने के बाद आपने टेनेंट एडमिनिस्ट्रेशंस में आ जाना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है कनेक्टर्स एंड टोकन्स की, इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस का जो स्टेटस है वो नॉट सेटअप दिखा रहा है। तो उसके लिए बेसिकली आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एनेबल करवाना है। एनेबल करवाने के बाद आप इसको सेव करवा देंगे और देन आपने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस चेंज होकर एक्टिव पे आ चुका है। उसके बाद अभी हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमने 1 बाय 1 फॉलो करने हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आप साइन अप करें अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस अकाउंट में और वहाँ पे आपने इंट्यून को बेसिकली एक्टिवेट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली जंप करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस पर और यहाँ पर हम इन डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टॉप पे हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है मैनेज की, इसमें हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है सेटिंग्स की, इस पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रीब्यूट टैब में आता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको यहाँ आपके स्टोर का नेम बता रहा है। अगर आप कोई भी इसको नेम देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। वो बेसिकली आपको यहाँ पर उसका नेम दिखाएगा। अगर आपने चेंज करना है तो चेंज पर आकर आप यहाँ पर जो भी उसका नेम देना चाह रहे दे दें। उसके बाद इसको सेव कर दें। सेकंड आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का जो स्टेटस है आपके पास इस वक्त इनएक्टिव है। तो उसके लिए यहाँ पर आप एक्शंस में एक्टिव पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली इसको आपके स्टेटस को एक्टिव करके दे देगा।
उसके बाद दोबारा से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एडमिन सेंटर में आ जाएंगे और फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। जो लैंग्वेज आप इसके लिए रखना चाह रहे हो वो रख लें। और उसके बाद थर्ड ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपने बेसिकली इसको सिंक करवा देना है। उसके लिए आप यहाँ पे सिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो क्या करेगा, आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस के साथ आपके इंट्यून एडमिन सेंटर को सिंक करवा देगा। ये करवाने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पर अपनी ये प्राइवेट स्टोर पर आ जाना, जो कि हमारा iTechNets के नाम पर है। पर हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको आपकी कोई प्रोडक्ट शो नहीं करवा रहा, जबकि हमने वहाँ से एक प्रोडक्ट ऐड करवाई थी रीडर की। उसके लिए आपने ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और एडिट कलेक्शन पर क्लिक करना है और ये आपको एक सर्टिफिकेट देगा। इसको आपने अपने वेब ब्राउज़र में ऐड करवा देना और ओके कर देना है। इसके बाद ये यहाँ पर आपको जितनी भी आपने एप्लीकेशंस वहाँ से गेट करवाई हैं यहाँ पर वो आपको शो करवा देगा। और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है और इसको डन कर देना है। तो अब अगर आप देखें, आपको यहाँ पर आपके जो प्राइवेट स्टोर है iTechNets के नाम से, उसमें वो आपको ये एप्लीकेशन शो करवा रहा है। इसके बाद हमने वापस अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में आ जाना है और एक दफ़ा फिर हम इसको सिंक कर देते हैं। और सिंक करने के बाद हम यहाँ पर ऐप्स में आ जाएंगे। ऐप्स में आने के बाद हमने विंडोज़ में आ जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है, जो कि हमने बेसिकली रीडर के नाम से वहाँ पर एप्लीकेशन ली थी। और अगर आप इसकी टाइप चेक करें तो वो आपको बता रहा है कि ये बेसिकली आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस से एप्लीकेशन आई है।